देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास अभी 3 पुस्तक है लुसेंट का छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन वॉल्यूम 1 जो कि 10वां एडिशन है, पूरा लेटेस्ट वर्जन है। इसका 11वां एडिशन 2024 में फरवरी महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का वॉल्यूम 1 है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का वॉल्यूम 2 है दोस्तों। तो ये दोनों पुस्तक छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है। इसको जो है विद्यार्थी पसंद करते हैं, खरीदते हैं और काफ़ी हद तक जो है ये पुस्तक मार्केट में बिकता है। और है दोस्तों ये लुसेंट का छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। तो मैं आज आपको ये दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों, जो ये दोनों पुस्तक है उनमें बहुत सारे त्रुटि हैं। जितना भी त्रुटि मुझे मिला है, जितना भी मिस्टेक मैं ढूंढ कर जो है ला सका हूँ, उसको आज मैं आपको बताने वाला हूँ, लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ दोस्तों। आप जो है एक बार अवश्य ही इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर नहीं देखते हो तो उसमें आप ही का घाटा है, मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। आप जो है परीक्षा में इसमें जो आंसर दिया गया है उसको चूज करके आओगे और जब भी मॉडल आंसर आएगा तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा और आप कहोगे मैं सही बनाया हूँ लेकिन मेरा जो है नंबर कम कैसे हो गया करके। तो उसी को आज बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आपको मार्केट में बहुत सारे पब्लिशर के बुक देखने को मिल जाएंगे जिनके पुस्तकों का नया एडिशन आने में कम से कम 3 से 4 वर्ष का समय लग जाता है। कम से कम तो न्यूनतम साल भर लग ही जाता है, उसके बाद ही कोई नया एडिशन लॉन्च किया जाता है किसी भी प्रकाशक के द्वारा। लेकिन दोस्तों हरिराम पटेल के द्वारा छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का बुक साल भर में 2 बार जो है लॉन्च किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। दोस्तों ये 2023 का दूसरा एडिशन है, 10वां एडिशन है। इसका 11वां एडिशन 2024 में आपको फरवरी महीने में देखने को मिल जाएगा। तो आखिर वो क्या वजह है दोस्तों कि हरिराम पटेल छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के बुक को साल भर में 2 बार जो है अपडेट करता है? इसका क्या कारण है या फिर क्या मजबूरी है हरिराम पटेल का जिसके चलते वो 2 बार इसको एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं? इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों पुस्तक में जितना भी त्रुटियां हैं, जितना भी गलती है, जितना भी मिस्टेक है, तो उस सब के बारे में मैं आपको लाइव प्रूफ बता रहा हूं कि क्या क्या त्रुटि है इसके बारे में। और आपको जो इसका 11वां एडिशन आएगा 2024 में, तो उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले लुसेंट बुक की 75 नंबर का पेज खोल लेते हैं दोस्तों, जहां से हमारा भूगोल का जो है चैप्टर चालू होता है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, लुसेंट के बुक में देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन किया हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तर दक्षिण लंबाई कितना दिया गया है 650 किलोमीटर तथा पूर्व व पश्चिम की चौड़ाई 385 किलोमीटर दिया गया है साथियों। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई दिया गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश का, उसके एरिया का। अब हम जाएंगे छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के वॉल्यूम 1 में साथियों, और वहाँ पर हम पेज नंबर खोलेंगे 52 से 53। ठीक है साथियों, और वहाँ पर जो है क्या मिस्टेक है मैं आपको बताऊंगा। हाँ तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है बुक को खोल लिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर पेज नंबर कितना है 52 है, और यहाँ पर जो है लंबाई कितना दिया गया है 700 से लेकर के 800 किलोमीटर। और 53 नंबर के पेज में देखिए यहाँ पर चौड़ाई कितना दिया गया है 435 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसके सामने इस सन में इतना, इस एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन आया करके बताया रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, CGPSC ARO3 जो भी एग्जाम है इसमें जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है करके बताया है। तो ये आप कभी भी मत समझिएगा दोस्तों कि जो भी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो यहीं से इसी पुस्तक से पूछे गए हैं करके। जब भी कोई जो है हाल फिलहाल में एग्जाम होता है दोस्तों, तो नया एडिशन रहता है, तो जिस टॉपिक से मान लिया जाए यहाँ पर स्वर्ण धातु टॉपिक से कोई भी प्रश्न आया रहेगा वर्तमान में जो भी परीक्षा होगा, तो उस प्रश्न को इसी टॉपिक में ऐड कर दिया जाता है और सामने में इस तरह से लिख दिया जाता है दोस्तों। और इसी पुस्तक से वो सभी प्रश्न आए नहीं रहते। हालांकि
प्रश्न पूछे जाते हैं इस पुस्तक से, मैं बिल्कुल भी नहीं आता करके नहीं बोल रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो अभी ये पुस्तक है आप देख सकते हैं 10वां एडिशन का, तो जितना पुस्तक हो सकेगा वो बिकेगा, और जितना पुस्तक बचा रहता है उसके ऑफिस में, हरिराम पटेल के जो HR पब्लिकेशन के ऑफिस में ही स्टॉक में बच जाता है, और या फिर बुक डिपो में जितना भी पुस्तक रेफर किया जाता है हरिराम पटेल को, तो उन पुराने पुस्तक में दोस्तों उसको बेचने के लिए जो है नया एडिशन लाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पेज का कलर एकदम वाइट है, कुछ का डार्क है साथियों। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पुराने पुस्तक में ही जो नया पेज को ऐड कर दिया जाता है और उसको नया एडिशन बना करके बेच दिया जाता है दोस्तों, और जिसे आप चाव से खरीदते हो। और इस बात का मैं यहाँ पर सबूत देने वाला हूँ, मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को एक जगह इस पुस्तक का जांच पड़ताल करने पर मिला दोस्तों, जहाँ पर हम पेज नंबर 142 पर जाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्पष्ट रूप से साबित करके ये बता दूंगा कि ये पुराना बुक है जिस पर जो है नया पेज चिपकाया गया है बीच में करके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेज नंबर 142 है। यदि आपके पास ये 10वां एडिशन का बुक होगा तो आप भी देख सकते हो लाइव प्रूफ। तो 142 नंबर पेज खोलेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की परियोजना और बांध के बारे में दिया गया है। इसके पीछे जस्ट जाएंगे तो पर भी यहाँ पर बांध के बारे में जो है पढ़ रहे हैं हम, बांध के बारे में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 142 के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों? नेक्स्ट पेज 143 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर 143 नहीं साथियों, यहाँ पर 243 है। यहाँ पर दोस्तों ये आप मत सोचिएगा कि ये प्रिंट मिस्टेक है करके, ये प्रिंट मिस्टेक नहीं है दोस्तों, ये जो नया पेज जोड़ा गया है उसके चलते है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो 243 के बाद क्या आना चाहिए? 244 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है 144 दिया गया है। क्यों दिया गया है? यहाँ पर 142 और यहाँ पर 143 और नेक्स्ट में 144। लेकिन इस बात को मैं नहीं मानता कि वो प्रिंट मिस्टेक है करके पेज को नया जोड़ा गया है। इसका सबूत यह है, देखिए दोस्तों, इस पेज में 5वां नंबर में जिला सरगुजा बताया गया है, तो उसके ऊपर में क्या होना चाहिए? 4था नंबर का होना चाहिए जिला, और 3रा नंबर, 2रा नंबर और पहला नंबर का वो सभी जो है जानकारी उससे पहले वाले का जिला, इस पेज में जो है जानकारी दिया रहना चाहिए था बांध का। लेकिन यहाँ पर बांध का टॉपिक चल रहा है और यहाँ पर जो है खनिज का टॉपिक आ गया है, क्योंकि नया पेज को जो है यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। और इसके चलते दोस्तों आपका जो भी डाटा है, या अभी जिला सरगुजा जो भी पढ़ रहे हैं, तो 4था, 3रा, 2रा और पहला यानी कि 4 जिला का जानकारी आपका छूट गया, जो कि इस पेज में होना चाहिए था। इस बात को जो है आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और आप भी अपने पुस्तक को जो है ऐसे विश्लेषण करके देखिएगा। कोई भी त्रुटि मिलता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट त्रुटि की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं 204 पेज खोल देता हूँ इसी का, हरिराम पटेल का पेज नंबर 204 साथियों। यहाँ पर मैं आपको जो है त्रुटि बताऊंगा। तो 204, हाँ 204 आ गया साथियों। अब मैं लुसेन के बुक में जाता हूँ दोस्तों, 86 नंबर के पेज में। चलिए मैं 86 नंबर के पेज में जाता हूँ लुसेन के बुक में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला लुसेन का बुक मैं खोल लिया हूँ जस्ट अभी। तो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, देखिए ये लुसेन का बुक है, पेज कितना है? 86 नंबर का। अब यहाँ आ जाते हैं हम नीचे, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है बीजापुर जिले में स्थित है, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1978 में मिला है साथियों। और यहाँ पर आप देखिए 1982 में, 1982 ईस्वी में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 1982 में। और चलिए हम यहाँ देख लेते हैं हरिराम पटेल के बुक में, जो कि 204 नंबर का पेज है, जहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर 1983 साल में घोषित किया गया है, यानी कि एक वर्ष इसमें बढ़ा करके दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मान लिया जाए एग्जाम में दिया जाएगा 1982, 1983, 84 और 85, तब जो है आपका प्रश्न गलत होने का चांस रहेगा। और मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा दोस्तों कि आपका जो डाटा है वो लुसेन का सही है कि हरिराम पटेल के बुक का सही, इसके बारे में भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर
हरीराम पटेल के पेज नंबर 206 को ओपन कर लेता हूँ। तो ये लैंडस्केप में है, तो इसलिए मैं भी जो है बुक को ऐसे जो है घुमा लिया हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम लुसेन के पेज नंबर 90 में, ये देखिए लुसेन का पेज नंबर 90, और यहाँ पर जो अभ्यारण्य का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको जो है कंपेयर करके देखते हैं तो आपको जो है काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों हम उदंती अभ्यारण्य का एरिया देखते हैं लुसेन के बुक में, तो 231 वर्ग किलोमीटर दिया गया है। इसमें भी देखते हैं हम हरीराम पटेल के में, तो उदंती में देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए 230 1 किलोमीटर का काम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम, यहाँ पर देखेंगे हम सब सीता नदी का, सीता नदी अभ्यारण्य जो कि 553 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम सीता नदी का, धमतरी जिला में सीता नदी का 559, यानी कि दोस्तों इसमें कितना का डिफरेंस है, 6 किलोमीटर का, 6 वर्ग किलोमीटर का इसमें ज़्यादा दिया गया है डाटा इसके एरिया को। तो 6 किलोमीटर का अंतर काफ़ी है दोस्तों 4 ऑप्शन बनाने के लिए, यानी कि आपके एक प्रश्न सही या गलत हो सकते हैं। यदि सही होगा एक प्रश्न तो जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है, और गलत होगा दोस्तों तो आपका सिलेक्शन रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट दोस्तों दशमलव के अनुसार बनता है। आपका जो है एक पॉइंट भी, एक अंक की बात छोड़िए, एक पॉइंट भी मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। चलिए और देख लेते हैं हम, यहाँ पर बहुत सारे त्रुटि हैं दोस्तों। अचानक मार कर देखेंगे लुसेन के बुक में तो 5 से 51 दिया गया है, और इधर हम देखते हैं हरीराम पटेल के में तो 5 से 52 1 किलोमीटर का इसमें भी एक्स्ट्रा है, जो कि जो एरिया का है तो उसमें जो है अंतर देखने को मिलेगा। पामेड़ का हम देखेंगे दोस्तों उसके बाद, तो पामेड़ जो कि बीजापुर जिला में स्थित है 262 वर्ग किलोमीटर दिया गया है लुसेन के बुक में यहाँ पर। और हम हरीराम पटेल के में देखेंगे पामेड़ का बीजापुर का, तो वहाँ पर 265 दिया गया है, 3 किलोमीटर इसमें भी ज़्यादा दर्शाया गया है। चलिए हम सेमार सोत का देख लेते हैं हरीराम पटेल का, जो कि 430 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लुसेंट में देखेंगे सेमार सोत का, तो 446 स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों, यानी कि इसमें 16 किलोमीटर का ज़्यादा है, और हरीराम पटेल के बुक में 16 किलोमीटर का काम बताया जा रहा है। तो ये सारे दोस्तों बहुत सारे डाटा जो है गलत है, और किसे में सही है तो किसको हम सही मानेंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए अब दोस्तों हम वॉल्यूम 2 की ओर जाते हैं, जहां पर मान लिया जाए अभ्यारण्य में जो है इसका एरिया पूछता नहीं है, लेकिन बाई चांस का भी पूछ दिया जाता है तो जो है आपको दिक्कत का सामना होगा, लेकिन पूछता नहीं है। तो जो पूछता है और जो पूछा है उसको देखते हैं। चलिए हम वॉल्यूम 2 में, तो देखिए ये वॉल्यूम 2 का है, इसमें क्या त्रुटि है देखते हैं हम। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ कलचुरी शासन वाला दोस्तों, जो कि आप जानते हो कलचुरी वंश ने छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा राज किया है। कब तक राज किया है? 9 सदी तक। तो देखिए आ गया हूँ मैं वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 64 दोस्तों, पेज नंबर 64। यदि आपके पास ये बुक होगा तो आप मिला करके देख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कलचुरी राजवंश में हरीराम पटेल के बुक में क्या दिया गया है, 500 ईस्वी से यहाँ देखिए 17 से 40 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि इसके अनुसार 1200 वर्षों तक राज किया। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट पेज में, इसी बुक के नेक्स्ट पेज में पन्ना मैंने जैसे ही पलटा पीछे में दिया है 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी, और इसके पिछले जस्ट पेज में क्या दिया है 500 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक दिया है दोस्तों। तो इसी बुक में एक गड़बड़ी है, जो कि इसी में 2 जगह डाटा अलग अलग दिया गया है। चलिए अब हम लुसेन के बुक को खोलते हैं दोस्तों, जहाँ पर हाँ तो देखिए दोस्तों लुसेन के बुक में इतिहास में क्या दिया गया है, कलचुरी वंश के लिए कलचुरियों ने इस क्षेत्र पर 875 ईस्वी से लेकर के 1741 ईस्वी तक राज किया। लगभग 9 सदी तक राज किया था दोस्तों कलचुरियों ने, जो कि परीक्षा में पूछा गया है। यानी कि आप लुसेन के डाटा को सही मान सकते हैं, क्योंकि 875 ईस्वी से यदि हम 1741 ईस्वी तक का जो है अंतराल निकालेंगे दोस्तों, तो 900 वर्षों तक यानी कि लगभग 9 सदी तक आ जाएगा। यानी कि ये डाटा बिल्कुल फिट बैठता है, सही बैठता है दोस्तों। और इसी में थोड़ा आगे और 1-2 पेज मैं ले जा करके आपको बताना चाहूँगा कलचुरी वंश के लिए। यहाँ पर लुसेन में हाँ देखिए
कलचुरी काल यहाँ पर भी दिया गया है 875 से 1741 वर्ष तक, जो कि राज किया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी राजवंश का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में कलचुरियों ने ही राज किया है, लगभग 9 सदी तक। लेकिन हरिराम पटेल के बुक में दोस्तों 1200 वर्षों तक दिया है, 12 सदी तक दिया है। तो आप जो है इस बुक के डाटा को सही मान सकते हैं, क्योंकि लुसेंट का बुक ऑथेंटिक होता है दोस्तों। आप इसके आधार पर किसी भी परीक्षा में दावा आपत्ति जो है कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका हरिराम पटेल का बुक है उसको आप परीक्षा के लिए ले सकते हैं, निसंदेह पढ़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप इस पर जो है दावा आपत्ति नहीं लगा सकती इसके आधार पर, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक नहीं दोस्तों, ये एक प्रकार का गाइड है। तो ऑथेंटिक बुक क्या है दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए? एक और आता है डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित के नाम से, छत्तीसगढ़ के लिए वो ऑथेंटिक बुक है दोस्तों, पुस्तक है समग्र अध्ययन का। तो उस पर जो है आप दावा आपत्ति कर सकते हो। वैसे दोस्तों यह हरिराम का बुक आप ले सकते हो, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। ये एक प्रकार का गाइड है दोस्तों, जहाँ पर आपको एकदम शानदार प्रस्तुति देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है जो फॉर्मेट है इस बुक का, जो है डाटा को प्रस्तुति दिया गया है जिस प्रकार से, जिस ढंग से, वो बहुत ही अच्छा है। फॉन्ट साइज भी मुझे ये बुक अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप भी ले सकते हो। बट दोस्तों आपको जो है क्या त्रुटि है, डाटा में क्या अंतर है, उसको किसी दूसरे बुक से वो है कंपेयर करके देखने की ज़रूरत है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो दोस्तों आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, एक ही गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा।